स्वागत है आप सभी का एक शॉको क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं आज 12 जनवरी को 15 प्रश्नों की सीरीज को बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और कौन सा बनाया है इस बार इन्होंने बनाया है पहला 91, ऑप्शन ए 91वां स्थापना दिवस इन्होंने 8 अक्टूबर को मनाया है भारतीय वायुसेना ने। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? और साहित्य के क्षेत्र में, और लेखक का नाम क्या है? जॉन ओलाफ फॉस को ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के हैं? तो ये हैं नॉर्वे के, ऑप्शन डी, नॉर्वे के ये रहने वाले हैं और इनको साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाफ फॉस को ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, हाल में ही मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस हैं ये, और एलेक्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में मिला है? वो मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को यह अवार्ड, नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद प्रश्न 4 क्या कह रहा है? किस पुरुष फुटबॉल टीम ने AFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत ने अंडर 19 में। SAFF मतलब SAFF, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन। और आयोजन कब से कब तक किया गया था? 21 से 30 सितंबर 2023 तक इसका खेलों का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? वो किया गया था काठमांडू में, जिसमें भारत जो है वो विजयी हुआ था। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, कैटालिन कारिगो और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इनको भी संयुक्त रूप से मिला है। किसको? कैटालिन कारिगो और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन डी, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद हाल में ही वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। अभी तक हमारे पास 7 महाद्वीप थे, लेकिन अब 8वें महाद्वीप का भी नक्शा जारी कर दिया गया है, उसकी खोज कर ली गई है और वो महाद्वीप का नाम पूछा गया है। तो उस महाद्वीप का नाम क्या है? वो है जिलैंडिया। जिलैंडिया महाद्वीप की खोज की जा चुकी है, इसका नक्शा जारी किया जा चुका है। तो ये जो है ये सबसे पतला और छोटा महाद्वीप है, सबसे पतला और छोटा महाद्वीप है, अभी तक का सबसे पतला और छोटा महाद्वीप है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अभी तक कितने कॉन्टिनेंट्स थे? 7, और उनके नाम क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे पास। और वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां आता है
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट्स पहले से ही हैं और अभी हाल में ही जिलैंडिया 8वें महाद्वीप की खोज की गई है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? पहली महिला स्पीकर कहाँ की पूछ रहा है? उड़ीसा विधानसभा की। तो उड़ीसा विधानसभा की जो पहली महिला स्पीकर बनी है वो बनी है प्रमिला मलिक। ऑप्शन डी, प्रमिला मलिक जो है वो पहली लोक विधानसभा स्पीकर बनी है। यदि पहली लोकसभा स्पीकर पूछी जाए, लोकसभा स्पीकर, तो वो कौन है? वो है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की पहली स्पीकर हैं और उड़ीसा विधानसभा में पहली महिला स्पीकर बनी है प्रमिला मलिक। इसके बाद अगला प्रश्न, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? भारत का टाइगर रिजर्व पूछा है वीरांगना दुर्गावती, और ये टाइगर रिजर्व भारत का जो है वो किस नंबर का बना है? तो वो बना है 54वें नंबर का, 54th नंबर का बना है। और ये कहाँ पर है वीरांगना दुर्गावती? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, सागर दमोह के क्षेत्र में ये फैला हुआ है वीरांगना दुर्गावती। और ये एमपी का, यह पूछा जाए तो एमपी का 7वां, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। 7वां टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का है। इसके बाद 9वां प्रश्न, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से खेलों के बारे में पूछ रहा है? पैरा खेल। और कौन सा खेल पूछा है? पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक पूछा है तो स्वर्ण पदक जीता है नीरज यादव ने। ऑप्शन बी, नीरज यादव ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है और ये पैरा गेम्स थे, एशियाई पैरा गेम्स। 10वां, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून। चक्रवाती तूफान कौन सा है? हामून का नामकरण किसने किया है? किस देश के द्वारा हामून का नामकरण किया गया है? और ये कहाँ पर उठा था? ये उठा था बंगाल की खाड़ी में। तो इसका नामकरण किया है ईरान ने। इसका नामकरण किया है ईरान ने। और ईरान के यदि राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान के राष्ट्रपति हैं और ईरान के द्वारा ही हामून का नामकरण किया गया है। इसके बाद 11वां प्रश्न, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कहाँ पर? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन में। किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? भारतीय खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो वो किसने जीता है? इसका उत्तर होगा उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने ये जीता है। और ये 17 से 22 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट खेला गया था। 17 से 22 अक्टूबर तक अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 टूर्नामेंट खेला गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने खेला है, जीता है? तो कौन से राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है? 37वां राष्ट्रीय खेल। और पहला स्वर्ण पदक पूछ रहा है किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? महिला बैडमिंटन टीम कौन सी थी? तो वो थी असम की। असम ने ये एशिया का राष्ट्रीय खेल 37वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम जीता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुष के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं। पैरा गेम्स में हाई जंप T63, ये कैसा होता है? जिनके पैर घुटने से ऊपर कटे हुए होते हैं तो वो एक कृत्रिम पैर लगा करके जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं। और यही क्या होता है? यही T63 कहलाता है। और इसको जीता है शैलेश कुमार ने। ऑप्शन ए, शैलेश
कुमार ने ये जीता है एशियाई पैरा गेम्स। ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? तो वो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। तो सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया है ऑपरेशन चक्र 2। और आज का 12 जनवरी का लास्ट और 15वां प्रश्न वो कौन सा है? हाल में ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किया गया। कौन सा पुरस्कार पूछा है? गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड कंपनी को ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्या किया गया है? दिया गया है। और ये दिया जाता है जोखिम प्रबंधन हेतु। जोखिम प्रबंधन हेतु कंपनियों को दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये जोखिम प्रबंधन हेतु दिया जाता है कंपनियों को। आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो होगा सीबीआई के निदेशक का नाम। हमने लास्ट प्रश्न में सीबीआई के बारे में बताया था। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई ने शुरू किया था। तो सीबीआई के निदेशक कौन हैं ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मिलेंगे नई क्लास में अगले नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। जुड़े रहिए इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ। धन्यवाद।